हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल का धार्मिक स्थिति, ठीक है, या रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। और चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे कि इसके ये पहला नंबर है कि मेल गॉड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। मतलब मेल गॉड्स को मतलब ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है और फीमेल गॉड्स का कम ये है, ठीक है। सेकंड है कि नेचर को वर्शिप किया गया है। मतलब नेचर को बहुत ही इंटेंसली उसका माना गया है और नेचर को एक नेचर का मानवीकरण तक कर दिया गया है। मतलब नेचर को एक मानव के रूप में भी देखा गया है, ठीक है। इसको एंथ्रोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। एंथ्रोमॉर्फिज्म, ठीक है, कि नेचर भी एक मानवीय गुणों से युक्त हो जा रहा है। पहले नेचर को एक मानव के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, और मानव और वो जो भगवान या देवता है वो मानवों की तरह कुछ कार्य भी करेगा उस हिसाब से, ठीक है। और इस चीज को इसके लिए एंथ्रोमॉर्फिज्म का फेनोमेनन कहा जाता है, ठीक। इसके बाद आ जाता है तीसरा में कि आपका पॉलीथेइज्म है। और पॉलीथेइज्म में बेसिकली होता है कि आपका बहुत सारे देवताओं या भगवानों का पूजा किया जाता है। देखते ही है हम लोग, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा तो महेश, तो दुर्गा, काली, सरस्वती, दिस दैट होते हैं, ठीक है। आप दूसरे धर्मों में देखिए कि वहां बेसिकली एक ही भगवान होता है, ठीक है। इस्लाम में देखिए तो अल्लाह है, और फिर क्रिश्चियनिटी में देखिए तो गॉड है। तो वैसे ही कुछ कुछ जो एक अनिश्वरवादी या फिर अनिश्वरवादी क्या कहिएगा, उसको बेसिकली कहिए कि निरंकार रूप को जो मानते हैं, या फिर जिसका कोई भगवान को कोई आकार में वो लोग नहीं ढालते हैं कि भगवान, वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन हम लोग हिंदू मानते हैं कि भगवान का आकार होता है, और हम लोग आकार दिए भी हैं, ठीक है। हम लोग उसका मूर्ति तक बनाते हैं, ठीक है। तो सेम भगवान को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण है। वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीथेइज्म, तो तरह तरह के हमारे यहाँ देवता और भगवान है, अलग अलग किस्म के, अलग अलग चीज के लिए। अभी देखेंगे सभी का नाम के साथ देखेंगे ये कैसे कैसे देवता आ रहे हैं, और अलग अलग चीज के लिए कैसे हमारे पास देवता है, ठीक है। उसके बाद चौथा में आपका हेनोथेइज्म है, ठीक है। और हेनोथेइज्म में बेसिकली कैथेनोथेइज्म, कुछ जगह कैथेनोथेइज्म दिया जाता है, कुछ जगह हेनोथेइज्म इसी को कहा गया है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता है कि जिस समय जिस देवता या भगवान का चर्चा हो रहा होता है, सबसे सुप्रीम उस समय वही होता है। अगर किसी समय अगर शंकर भगवान का चर्चा हो रहा है तो सबसे सुप्रीम उस समय वही है। अगर विष्णु भगवान का चर्चा हो रहा है तो उस समय के लिए सबसे सुप्रीम वही है। अगर ब्रह्मा जी का सबसे पहले अगर चर्चा हो रहा है तो सबसे सुप्रीम वही है। या फिर कहीं अगर इंद्र का चर्चा हो रहा है तो सबसे सुप्रीम या सबसे महान उस समय वही है। अगर दुर्गा जी का चर्चा हो रहा है तो जिस समय चर्चा हो रहा है उस समय सबसे महान वही है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है और इस चीज को कहा जाता है हेनोथेइज्म, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य लक्षण है, बाकी बहुत सारे लक्षण और भी उभर के आते हैं, लेकिन मुख्य लक्षण तक ही रखते हैं। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और पीटी लेवल पे कम से कम उस हद तक पूछता नहीं है, तो उस हद तक जाने का भी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो अभी इतना तक इसमें एक बेसिक लक्षण है। मतलब मेल गॉड्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब ज्यादा उनके बारे में चर्चा किया गया है, और जो फीमेल गॉड्स हैं, जो देवियां हैं, उनके बारे में कम चर्चा किया है चर्चा, लेकिन कम चर्चा है, ठीक है। नेचर वर्शिप, यानी प्रकृति का पूजा किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के रूप में देखा गया है। जैसे इंद्र को देख लीजिए,
तीन आपके वर्षा के देवता हैं, तो वर्षा क्या है, प्राकृतिक चीज है, जिसको हमने एक देवता के रूप में देखा है। अग्नि एक प्राकृतिक चीज है, जिसका हमने एक देवता के रूप में देखा है। ठीक है, मौत भी एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन उसके देवता के रूप में हमने यम को लिया है। ठीक है, तो वैसी चीजें हैं कि प्राकृतिक चीजों को एक मानवीकरण किया गया है हिंदू धर्म में, और उनमें वो जो भगवान है वो मानव की तरह कुछ कुछ कार्य भी करते हैं। ठीक है, जो एंथ्रोपॉर्मॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीथेइज्म, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग देवता है, बहुत तरह तरह के देवता है हमारे पास। और हेनोथेइज्म, जिस समय जो देवता प्रमुख है उस समय सबसे प्रमुख वही है, दूसरे समय में दूसरा प्रमुख होगा, तीसरे समय तीसरा होगा, चौथे समय चौथा होगा, सभी को अलग अलग समय में प्रमुखता मिलता है। ठीक है, अब चलिए एक एक देवता के बारे में देखते हैं कैसे क्या है। तो वैदिक देवताओं में देखते हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं उसमें सबसे प्रमुख देवता जो है वो आपका इंद्र है। ठीक है, तो इसका अभिषेक के समय से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि जिस समय काल में जो कुछ हो रहा होता है तो उस समय काल के हिसाब से चीजें घटित होती हैं। उस समय का जरूरत था तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल में आपका प्रजापति सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे, और प्रजापति को एक ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बदलता है, अलग अलग चीज का इंपॉर्टेंस होता है वो। ठीक है, तो देखिए कि सबसे प्रमुख जो देवता थे ऋग्वैदिक काल में वो थे आपका इंद्र। ठीक है, और इनके लिए 250 सूक्त है। ऋग्वेद में इनके लिए 250 सूक्त इनके ऊपर है, या इनका 250 बार चर्चा किया गया है। ठीक है, इनको पुरंदर भी कहा जाता था, इनको एक लड़ाकू योद्धा के रूप में भी देखा गया है, और इनको पुरंदर कहा गया है कि ये किला को तोड़ने वाले थे। ठीक है, इनको थंडर प्लस रेन का देवता माना जाता है। जब बादल गरजता है, या जो वज्र वाला कर लीजिए, वज्र से आपको ठंडा रह जाएगा, और रेन यानी वर्षा का देवता इनको माना जाता है। ठीक है, क्या चीज है, इंद्र के लिए सबसे ज्यादा सूक्त पुरंदर है। वैसे अग्नि के लिए देख लीजिए, अग्नि के लिए आपका 200 सूक्त है, और वरुण के लिए 30 सूक्त है। मेनली ये है, ठीक है, क्योंकि उस समय मेन ये लोग था, तो ये लोग के नाम पे सबसे ज्यादा हो गया 250 इंद्र के लिए, अग्नि देवता के लिए 200, वरुण के लिए 300 सूक्त उनको समर्पित है। ठीक है, और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, किला को तोड़ने वाला कहा जाता था, और ये देवता किस चीज के हैं, तो थंडर और रेन, यानी जो बादल का गर्जना है या वज्र से उपयोग कर रहे हैं, या फिर वर्षा का देवता है। ठीक है, इनके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका अग्नि देवता का, या अग्नि का। ठीक है, इनके लिए 200 सूक्त का यूज किया गया है, मतलब 200 सूक्त इनको समर्पित है। ठीक है, और इन्हें आपका इंटरमीडिएट माना जाता है। अनेक तरह से इंटरमीडिएरी या बिचौलिया कर सकते हैं, कि बीच का ये काम करते थे। तो किसके बीच का काम करते थे, तो धरती है, यहाँ पे मान लीजिए इंसान है, और यहाँ पे स्वर्ग में मान लीजिए देवता है, देवता कहिए या भगवान जो कर लीजिए, इनके बीच का जो इंटरमीडिएरी का काम करते थे। तो यहाँ का संदेश यहाँ से कैसे लेके जाते थे, तो धुआं होता है तो धुआं के माध्यम से ऊपर जाता था और यहाँ पे लेके जाते थे। ठीक है, तो ये देवता का काम कौन कर, मतलब इंटरमीडिएरी या जो बिचौलिया का काम कौन कर रहा है, तो अग्नि देवता कर रहे थे। इनका यूज एक तरह से ऐसे भी है, जैसे मतलब चिता में जला रहा है तो वहां पे उसका यूज हो जाता है। ठीक है, अगर जंगल को साफ करना है तो जंगल को साफ करने में आपका यूज हो जा रहा है, खाना बनाने में तो खाना बनाने में अग्नि का यूज होता है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली उसका प्राकृतिक रूप है। और देवता के रूप में देखिए तो ये इंटरमीडिएरी है, जो इंसानों और देवताओं के बीच में एक मध्यस्थ का काम करते थे। बिचौलिया शब्द कहना गलत हो जाएगा, आप मध्यस्थ कर लीजिए
की मध्यस्थता करते थे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका वरुण का स्थान। ठीक है, वरुण के लिए 30 सूक्त प्रयुक्त किए गए हैं। 30 सूक्त वरुण के लिए, ये तीसरे नंबर पे थे। ठीक है। और इनको जल से बनाया गया था, मतलब ये कि ये जल को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, जैसे अग्निदेवता अग्नि को कर रहे हैं, इंद्र आपको बरसात को कर रहे हैं, तो वरुण आपको पानी को कर रहे थे। ठीक है। और ये ऋत को चलाने वाले थे या देखभाल करते थे, ऋत कैसे चल रहा है। ये ऋत है आपका ऋत। और ऋत बेसिकली इसको कहते कॉस्मिक ऑर्डर है, जैसे सुबह से शाम हो रहा है। ठीक है, तो एक वर्षा चल रहा है या मौसम कैसे कैसे बदल रहा है, तो एक नियम से तहत हो रहा है, तो उस नियम को प्रॉपरली चले उसका देखभाल कौन कर रहे थे, तो ये वरुण देवता का नाम भी किया जाता था कि इनके सौभाग्य कि ये उस चीज को संभाल रहे थे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आता है कि ऋत को संभालने वाले या ऋत का कस्टोडियन ऑफ ऋत किसे कहा जाता है, तो वरुण देवता को कस्टोडियन ऑफ ऋत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वरुण के बाद आप ले लीजिए तो आपका आ जाते हैं सोम। ठीक है, और सोम के लिए आपका 9th मंडला में दिया हुआ है। 9th मंडला या 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, सोम देवता को। सोम बेसिकली था क्या, ये एक पौधा था, उस पौधा से रस को निकाल के एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जो पीने के लिए ड्रिंक होता था, और वो एनर्जेटिक ड्रिंक होता था या फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने वाला होता था। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उसको भांग से भी जोड़ देते हैं कि हो सकता है, संभावना व्यक्त किया गया है कि हो सकता है वो भांग हो, क्योंकि कंफर्म कहीं नहीं अभी तक नहीं आया कि यही मतलब इसी वनस्पति से या इसी वेजिटेशन से आपको क्या करते हैं कि सोमरस बनाया जाता था, वो कहीं अभी तक नहीं आया। ठीक है, अभी बस खोजी जा रही है इस चीज का। ठीक है, लेकिन सोमरस बनता जरूर था। ठीक है, सोमरस ड्रिंक हो गया, और इस ड्रिंक का आपका पूजा हो या यज्ञ हो हर जगह यूज होता था। झारखंड में के टर्म्स में कहें जैसे पूजा वगैरह में आपका हड़िया चढ़ता है, तो उसी तरह ये लोग आपका सोमरस को पिया करते थे। कोई भी बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, ठीक है, तो सब में सोमरस का यूज होता था उस सब जगह पे। ठीक है, तो और ये 9th मंडल में दिया हुआ है, वनस्पति के देवता भी आपका सोम थे। सोम वनस्पति के देवता भी थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मित्र। तो मित्र को कह लीजिए जो वचन वगैरह होता है, वचन होता है। ठीक है, तो वो सबको पालन कराने वाले थे ये। मित्रता कुछ हद तक वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो एक वचन होता है, जो पैक्ट्स जो होता था इंग्लिश में, पैक्ट जो होता है, उस चीज का पालन कराने वाले देवता के मित्र आते हैं। कुछ जगह पे वरुण के साथ मित्र को भी जोड़ा गया है कि जैसे वरुण ऋत को पालन कराते हैं, तो मित्र देवता भी उस ऋत को पालन करवाने वाले हैं कुछ जगह, लेकिन मेनली जो ऋत को पालन करवाने वाले हैं वो आपका वरुण देवता है। ठीक है, और उसके बाद चलिए आप यम आ जाता है। तो यम आपके मौत के देवता थे, डेथ। तो इनका वाहन था आपका भैंसा। इसका क्वेश्चन आया हुआ, यम का वाहन कौन था, इसका वाहन था आपका भैंसा, और किसी के देवता है तो ये मौत के देवता है। बहुत फेमस है, इस पर डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं धार्मिक किताब या जो भी अगर सीरियल वगैरह देखे हैं तो ये सभी को पता होगा कि यम मौत के देवता है और इनका जो वाहन है वो आपका भैंसा है। ठीक है, वैसे भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत धार्मिक सीरियल देखते हैं तो थोड़ा बहुत देखा कीजिए, कुछ काम का ही चीज होता है, क्योंकि आजकल कुछ कुछ क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। अब क्वेश्चन आता है तो जाहिर है कि आपको पता होना चाहिए। तो केबीसी वगैरह देखिए तो वहां पे भी धर्म पे तो हर बार ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूरी रहता है वैसे। ठीक है, तो बेहतर है कि ध्यान दीजिए तो अच्छा है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है कि आपका सूर्य देवता था, और इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य एक तो सूरज हो जाएंगे, सूर्य जो है
जो जिससे पूरा रोशनी आ रहा है, पूरा सृष्टि चल रहा है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। इनके 5 रूप में इनको देखा गया है, सूर्य का 5 रूप। देखिए कैसे कैसे। पहला तो सूर्य हो गया, दूसरा हो गया पूषण, तीसरा हो गया मित्र, चौथा हो गया सावित्र, और 5वां हो गया विष्णु। सूर्य का तो सूर्य एक रूप हो ही गया, जो सूर्य जल रहा है वहां से रोशनी आ रहा है, गर्मी आ रहा है। पूषण, तो पूषण आपका या रास्ता जो होता है ना, जो मतलब रास्ता तो गुजर के जाते हैं, तो रास्ता का देखभाल क्या करते थे, या जो जानवर वगैरह चलते थे उसका देखभाल क्या करते थे, पूषण। ठीक है। और ये पूषण अभी तो चलिए आप रास्ता का देखभाल कर रहे हैं, थोड़े ठीक स्थान पे रखा गया है। बाद में होगा कि पूषण आपका शूद्रों के देवता बन जाते हैं आपको उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। पूषण का भी हालत मतलब स्थिति ठीक है, बाद उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन जाएंगे पूषण। बेसिकली शूद्रों का काल उस टाइप से भेड़ बकरी चरा रहे हैं, देश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो उसका ये हो रहा है। मित्र, तो मित्र को हमने देख लिया कि क्या काम था, लेकिन सूर्य के एक रूप के रूप में मित्र का भी चर्चा किया जाता है। ठीक। और सावित्र, तो सावित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये आपको कुछ हद तक फर्टिलिटी का देवता भी माना जाता है। ठीक है। मतलब क्या कहते हैं इसको, फर्टिलिटी को, जनरेशंस को आगे बढ़ाने वाले टाइप में। ठीक है। और गायत्री मंत्र इसी सावित्र को समर्पित है। ठीक है। सूर्य का एक रूप सावित्र, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है। सावित्री मत समझिएगा, त्री अलग है, अर्थात सावित्री हो जाएगा तो स्त्री हो जाएगा, जो कि सत्यवान वाला कहने में चला जाएगा। जो 5 सती में से एक है सावित्री। ठीक है। ये सावित्री नहीं है। ठीक है। ये सावित्र है, TR। अगर आई लग जाता तो त्री हो जाती, तो त्री नहीं है, सावित्र है। और सावित्र पुरुष देवता, एक मेल गॉड है। ठीक है। और इनको गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक है। और गायत्री मंत्र कहां दिया हुआ है, तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में दिया हुआ है। ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। और 3रा मंडल का रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की थी। ठीक है। और वो सावित्र देवता को समर्पित है। सावित्र किसका रूप है, तो सूर्य का रूप है। ठीक है। और सूर्य के एक रूप के रूप में आपको विष्णु को भी लिया जाता है। उस समय काल में अब उसी रूप में देखा गया है। बाद के काल में जैसे उत्तर वैदिक काल जाएंगे तो धर्म का थोड़ा एक अलग रूप मिलेगा। ठीक है। तो धर्म भी जो होता है वो समय के साथ उसमें बदलाव आता है। जैसे जैसे समय बदलता है, समय की जरूरतें बदलती हैं, तो धर्म का स्वरूप भी बदलता है, या धर्म का नेचर भी बदलता है। जैसे मैं भी मान लीजिए सोकल हिंदू धर्म के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ बदलाव दिखेगा। उत्तर वैदिक काल जाते ही कुछ बदलाव दिखेगा। इस काल में एक चीज और नोट कीजिएगा कि यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है। और यहाँ एक जगह से दूसरे जगह कबीलाई रूप में पाला, और एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं, और जा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत खेती शुरू हुआ है। ये उस समय काल का धर्म है। बाद के काल में उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि वहां पे आपका स्थिति थोड़ा सुदृढ़ हो जाएगा, खेती प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा वाला खेती नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आपको गुलामों का उपयोग खेती में नहीं किया गया है। गुलामों का उपयोग मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वगैरह में शुरू होगा, तो उस समय और ज्यादा बढ़िया से खेती होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चूंकि जितना भी खेती है तो खेती कुछ प्रॉपरली होगा, चूंकि खेती कुछ प्रॉपरली शुरू होगा, तो उस समय का धर्म कुछ और होगा, उस समय की जरूरतें कुछ और होगी। 6वीं शताब्दी में धर्म आएगा तो उस समय का जरूरतें कुछ और थी, तो उस समय का धर्म का नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसके अलावा है कि कुछ कुछ देवियों का भी नाम आता है। तो जैसे हाँ, चलिए देवियों को देखते हैं। तो देवियों में एक तो है, चलिए आपको उषा है, इसको भी सूर्य से ही संबंधित करके दिया जाता है। उषा मतलब सुबह की देवी है। ठीक है। एक अदिति है, ये रोशनी से संबंधित है। ठीक है। एक निशा है, ये आकाश
रात से संबंधित है, रात की देवी है, रोशनी की देवी है, सुबह की देवी है। तो तरह तरह का देवी है ये सब, जिनका चर्चा ऋग्वेद में है। ठीक है, और अभी जो ऋग्वेदिक काल की जो धार्मिक स्थिति पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका ऋग्वेद में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर उत्तरवैदिक काल में अगर धर्म देखेंगे तो तो वहां जो भी देखेंगे उनका चर्चा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद में मिलता है। तो उत्तरवैदिक काल में जो धर्म देखेंगे तो उस समय के साहित्य में जो मिला है उससे मतलब उससे निकाला गया है, और अभी का जो धर्म देख रहे हैं ये ऋग्वेद से निकाला गया है, उसी का एक निचोड़ के रूप में निकाला गया है, जिसे हम अभी एक बहुत ही नटसेल में देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो उषा सुबह, अदिति रोशनी, निशा रात। इसके बाद सरस्वती भी यहाँ एक देवी है। ठीक है, तो अभी तो ये नदी की देवी है, सरस्वती नदी से संबंधित है, पर नदी है। सिंधु भी एक देवी थी, ये भी नदी है। ठीक है, लेकिन ये सरस्वती बाद में जाके आपका विद्या का देवी बन जाती है, ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, विष्णु को यहाँ पे 3 पग का देवता माना गया है। सूर्य के जब रूप में आ गया 3 पग का देवता, 3 मतलब क्या कहते हैं, 3 पग में उन्होंने पृथ्वी को पूरा नाप लिया था। तो ये यहाँ पे है, वो बाद में उनका रोल चेंज होगा, उत्तरवैदिक काल में कैसे चेंज होगा तो वो उत्तरवैदिक काल में देखेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पृथ्वी भी एक देवी है, पृथ्वी भी एक देवी है। पृथ्वी समझ ही रहे हैं, मदर अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी भी यहाँ पे देवी है। पृथ्वी है, सिंधु है, सरस्वती है, निशा है, अदिति है, उषा है। तो ऋग्वैदिक कालीन देवियां हैं, बहुत प्रमुख ये लोग नहीं थी। तो सबसे प्रमुख देवी इस समय कौन थी, तो सरस्वती। सरस्वती एक देवी के रूप में ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन कुल मिला के ऋग्वैदिक काल में जो मेल गॉड्स हैं या जो पुरुष देवता हैं उनका ज्यादा महत्व था, और जो महिला देवता हैं या देवियां हैं इनका महत्व कम था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें माना गया कि 33 देवता थे, और 33 के लिए जगह यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे किसी को कहा गया कि पृथ्वी में रहते थे, पृथ्वी से संबंधित थे, कुछ को अंतरिक्ष से संबंधित माना गया है, और कुछ को दैवस्थानीय या स्वर्ग से संबंधित माना गया है। पृथ्वी वासन्या या अंतरिक्ष वासन्या या दैवस्थानीय। तो दयुष जो है बेसिकली इनको स्वर्ग का देवता माना जाता है, और दयुष ऋग्वैदिक काल के सबसे पुराने देवता थे। दयुष दयुष सबसे पुराने देवता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। इंद्र सबसे प्रमुख देवता, इंद्र सबसे प्रमुख देवता लेकिन सबसे पुराना देवता। तो दयुष, दयुष किससे संबंधित है, तो स्वर्ग से संबंधित, यानी स्वर्ग का देवता टाइप में कर लीजिए उनको। या पृथ्वी और स्वर्ग ये दोनों को माना गया है पिता और माता के रूप में। स्वर्ग पिता, पृथ्वी माता, और उसके हिसाब से जो संतानें होंगी है वो पूरे पृथ्वी पे संसार में आपको दिखता है। ठीक, तो दयुष हो गए। तो दयुष खाएंगे, दयुष स्वर्ग है, तो स्वर्ग भी वाला हो गया, ये अंतरिक्ष वाला हो गया, ये पृथ्वी वाला हो गया। तो पृथ्वी यहाँ है, अंतरिक्ष यहाँ है, स्वर्ग यहाँ है। स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, इस हिसाब से जगह को माना गया है, और उसके हिसाब से आपका देवताओं को भी आपका लोकेशन दिया गया है कि कौन कहाँ से संबंधित है या कहाँ रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो टेरेस्ट्रियल या पृथ्वी वासन्या या पृथ्वी स्थानीय, इसमें सोम देवता है। तो सोम वनस्पति का देवता है, तो जाहिर है कि पृथ्वी पे ही रहेगा। अग्नि, अब जलने होने जो काम होना है तो यही होना है, तो अग्नि भी है। अग्नि को वैसे स्वर्ग से लाया गया था, कुछ बाद में अगर तो वो ज्यादा डेप्थ डीप हो जाएगा तो जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अग्नि को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। पृथ्वी, तो पृथ्वी देवता तो पृथ्वी में ही होना है। सरस्वती,
तो ज्ञान वाला भी, तो ज्ञान वाला तो जाहिर है कि यही चाहिए ज्ञान, यहीं पे इंसान पैदा हुए हैं, इन्हीं को ज्ञान चाहिए, तो सरस्वती भी आपका पृथ्वी पे ही रहेगी। ठीक है, तो एक कोरिलेशन भी हो गया जो कि आपको याद रखने में मदद कर देगा। एरियल, ठीक है, एरिया अंतरिक्ष स्थानीय, ठीक है। तो मरुत में भी आपको पृथ्वी से तो ऊपर ही मिलता है, आंधी तूफान से देवता है ये, ठीक है। तो ये जाहिर है कि पृथ्वी से ऊपर ही होता है करीब करीब, जो टोटल फेनोमेना है मरुत का, आंधी तूफान का। वायु भी जाहिर है कि ऊपर में ही चल रहा है वायु। रुद्र, तो रुद्र बेसिकली जानवरों को देवता के रूप में माना गया है, ठीक है। रुद्र का रूप बदलता है, अभी ये जानवरों के देवता के रूप में मिलते हैं आपको, या बहुत से जानवरों का देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद के काल में यही रुद्र आपका शिव के रूप में कन्वर्ट होंगे, और शिव बाद में महेश वाला खेला में चला जाएगा। जब ब्रह्मा विष्णु को महेश कहेगा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव और रुद्र, या फिर बाद में फिर हड़प्पा काल में उसको पशुपति के रूप में भी देख लेते हैं। जो पशुपतियों के लिए उसका कंट्रोवर्सी है, लेकिन बाकी ये सब तो करीब जुड़ा हुआ चीज है, रुद्र शिव महेश वगैरह, ठीक है। तो बाद के काल में जाएगा। पर्जन्य, तो पर्जन्य आपको बादल के देवता को माना गया है और बरसात का देवता दोनों है। बरसात में बेसिकली इंद्र, मेनली इंद्र है, लेकिन माना है तो है ये बादल का देवता पर्जन्य और इंद्र, ये बरसात। इंद्र, तो इंद्र भी आपका वर्षा का देवता है, थंडर का देवता है, और सब एक ही जगह पे। अंतरिक्ष वाला, अंतरिक्ष का पृथ्वी से ऊपर कर लीजिए, जो भी भाग है वहां पे उसी को उस समय लोग अंतरिक्ष मान रहे थे। तो मरुत तो आंधी तूफान भी वही है, वायु भी वही है, जानवर वाला ये वहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो है, यहाँ रह रहा है, मान लीजिए क्या है। प्रेजेंट बादल वाला उसी लोकेशन में, इंद्र ठंडी वाला बादल में ही होगा, तो सब एक ही लोकेशन पे रहने वाला है। वो कहाँ है? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष से या एरियल में, तो एक ही कनेक्शन डेवलप हो रहा है, तो इसको याद रखना आसान है, ठीक है। जैसे पृथ्वी में था तो सब पृथ्वी वाले थे, अंतरिक्ष वाले हैं तो सब अंतरिक्ष या वायु वाले, एरियल से ज्यादा क्लियर है, तो एरियल में हवा वाला हो जा रहा है, तो सब हवा वाला ही खेला है, हवा के में सबका काम हो रहा है वैसे, ठीक है। बाकी सेलेस्टियल, तो सेलेस्टियल या दयुस्थानीय, दयुस्थानीय को या स्वर्ग वाला कर लीजिए। तो स्वर्ग में दयुस माना स्वर्ग का देवता तो ऐसे ही हो गया, ये या सबसे पुराना देवता दयुस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद सूर्य है, तो सूर्य जाहिर की बहुत ऊपर है, तो मान लीजिए वो स्वर्ग वाले में खेल रहे हैं। सूर्य का 5 रूप, सूर्य, सावित्री, मित्र, भूषण, विष्णु, सब तो उसी में चले गए अंतरिक्ष में। वरुण प्रकृति को सब कस्टोडियन ऑफ ऋत है, जो ऋत का कंट्रोल कर रहे हैं, या तो जाहिर है कि वो उसी में स्वर्ग में ले लिया गया। अदिति रोशनी है, तो जाहिर है वो भी स्वर्ग में गई। उषा सुबह वाला है, इसको भी उसी में ले लिया गया। अश्विन, तो अश्विनी कुमार का नाम सुनेंगे, ये यौवन या जो मेल मिलाप कराने वाला जो ये था। और अगर धारावाहिक वगैरह देखते हैं तो बहुत जगह अश्विनी कुमार 2 भाई थे, इनका देखे भी होंगे वैसे, ठीक है। तो अश्विनी कुमार से आपको अश्विनी कहा थे, तो ये भी स्वर्ग वाले ये थे, ठीक है। तो देवताओं को 3 जगह के हिसाब से बांटा गया है, एक पृथ्वीवासी, एक अंतरिक्षवासी और एक स्वर्गवासी के रूप में। मतलब स्वर्ग स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दयुष स्थानीय, ये 3 जगह के रूप में इनको बांटा गया है, ठीक है। तो एक एक करके देवता क्योंकि एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप कर दिए तो ज्यादा में कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा चीज था हमारा ऋग वैदिक काल के धार्मिक स्थिति में। अब अगले वीडियो में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति कैसा था। थैंक यू।